हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे अलंकार, और आज इस वीडियो में फिनिश भी कर देंगे क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको उपमा अलंकार तक कराए हैं और इस वीडियो में मैं बाकी के कराऊंगी। प्लीज़ इग्नोर आउटडोर वॉइस प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय उपमान को एक कर दिया जाए। मैंने अभी आपको बताया है कि उपमेय कौन होता है और उपमान कौन होता है। तो उपमेय वो होता है कि जिस व्यक्ति की या जिस वस्तु की समानता की जाती है, और जिस चीज़ से की जाए वो उपमान है। जिसकी की जाए वो उपमेय, जिससे की जाए वो उपमान। जैसे सीता की करी जा रही थी उसके मुख की, सीता के मुख की चंद्रमा से, तो सीता जो है वो उपमेय है और चंद्रमा से की जा रही है तो चंद्रमा उपमान है। उसी प्रकार यहाँ पे उपमेय और उपमान को, वहाँ तो जो उपमा रूपक अलंकार था, उपमा अलंकार था, उसमें क्या था कि उपमेय और उपमान इन दोनों का संबंध दिखा रहे थे और इनमें समानता हो रही थी कि उपमेय की समानता उपमान से की जाती है। ठीक है, वही रूपक अलंकार में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर बोला जाए जलता है यह जीवन पतंग, यहाँ पे हमें कोई समानता करते हुए दिख ही नहीं रही है कि हम किसी एक पर्सन में सिमिलैरिटी दूसरे में भी देख रहे हैं, यानी किसी एक पर्सन में जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, वही हम सेम दूसरे वाले में देख रहे हैं, उसकी तुलना हम दूसरे से कर रहे हैं, पर यहाँ पे तुलना तो हो ही नहीं रही है। जलता है ये जीवन पतंग, बस ये लाइन लिखी है यहाँ पे। ना हमें उपमान पता चल रहा है, ना हमें उपमेय पता चल रहा है, पर यहाँ पर छुपा हुआ है जीवन और पतंग, इन दोनों में ही उपमेय और उपमान। जीवन जो है वो उपमेय है क्योंकि जीवन के बारे में बात हो रही है। जलता है यह जीवन, इतना पढ़ो बस आप। जलता है यह जीवन, जल क्या रहा है? जीवन जल रहा है, जीवन। और कैसे जल रहा है? उपमान क्या है इसमें? पतंग। तो ये हो गया उपमान। बस इसमें आपको समझना एक ही चीज़ है कि उपमेय उपमान को एक कर दिया जाता है, यानी कि इसमें समझ में नहीं आता कि किसकी तुलना किससे की जा रही है, बट इसमें दोनों को साथ में ऐसे ही लिखा जाएगा। और मेन पॉइंट है इसका योजक चिन्ह। आपको हमेशा याद रखना है कि रूपक अलंकार में योजक चिन्ह कंपलसरी है, आना ही आना है। उपमेय उपमान के बीच में योजक चिन्ह का आना ही हमें ये बता देता है कि ये कौन सा अलंकार है। ये है रूपक अलंकार। याद रखिए आप, ये मेन पॉइंट है। एक ट्रिक एक तरीके की है कि अगर उपमेय उपमान के बीच में हमारा योजक चिन्ह आ रहा है, दोनों एक साथ है, तो यहाँ पे भाई रूपक अलंकार है, सिंपल सी बात है। और अगर हमें पहचानना है उपमा, तो उपमेय में तो आपको पता है कि दोनों में सिमिलैरिटी दिखाई जाएंगी और स्पेशली शो भी किया जाएगा कि ये, मान लीजिए मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि जो राहुल है वो अपने भाई की तरह खेलता है, तो राहुल और अपने भाई की तरह, तो यहाँ पर राहुल क्या हो गया? एक उपमेय, और अपने भाई की तरह खेलता है तो उपमान, क्योंकि हम उसकी कंपैरिजन उससे कर रहे हैं, दोनों को सिमिलर बना रहे हैं, वही चीज़। और यहाँ पे क्या रूपक में कि दोनों को एक कर दिया जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। अगर मैं रूपक का एक और एग्जाम्पल ले लूँ, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, अगर हमने ये लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम साफ पहचान पा रहे हैं कि यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया जी, और बीच में यहाँ पे दोनों उपमेय और उपमान है और बीच में योजक चिन्ह है, तो ये रूपक अलंकार है। तो ये पहचान होती है रूपक अलंकार की। अब हम जानते हैं नेक्स्ट अलंकार, जो कि उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझनी है एक चीज़ बस, उपमेय उपमान आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे जो उपमेय है, मैं एक ही एग्जाम्पल लेके चलूँगी, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, उसी को सीता जो है, जो कि उपमेय है, अगर उस सीता में जो उसका उपमान है, यानी कि उसका मुख क्या है? चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा जो है उसमें हम ये ना सोचें, जो सीता है यानी कि जो उपमेय है उसमें उपमान की कल्पना की जाए, कि हम ये इमेजिन करें
रियल में ना हो, हम रियल में ना सोचें कि क्या वो उसका मुख, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, नहीं, हम जो उपमान है, जो चंद्रमा है, उसको हम इमेजिन करें बस उपमेय में ही कि हाँ ये हो सकता है। तो वो इमेजिनेशन करना ही, या हमें लगे कि हाँ संभावना है। कोई भी चीज़ के लिए अगर आप एक एग्जांपल लेके चलिए, अगर हमें कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, खरीदते वक्त हम उसको, अगर हम बाहर से उसको खरीदते वक्त देखते हैं बिना वियर करे, हम पहले उसको देखते हैं, हमें लगता है हाँ ये आ सकती है, तो ये हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि हाँ ये आ सकती है, संभावना है कि हमारे आ जाएगी ये ड्रेस। तो वही चीज़ कि अगर जो उपमेय है, यानी कि सीता जो है, हम उसी में इमेजिन कर लें कि उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, इमेजिन कर लें, बट ना हो ऐसा। इमेजिनेशन ही बोली जा रही है यहाँ पे, कल्पना करना होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। बस इतनी सी बात है इसमें, कल्पना ही करना कि कोई भी उपमेय है, सीता है, उसमें हम कल्पना करें कि वो ऐसी हो सकती है, जैसे हमने किसी को देखा ना हो और हम बिना देखे उसकी इमेजिनेशन करें, हाँ यार वो ऐसा हो सकता है बंदा। तो ये चीज़ बोल रही हूँ मैं आपको कि इमेजिनेशन करना उपमान की, उसकी जिसकी हमें समानता करनी है, जिससे उसके बारे में हमें सोचना कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो उस इतना आपको याद रखना है बस उत्प्रेक्षा में। और आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के, जो कि आप किसी भी काव्य या किसी भी पेपर एग्जाम में कोई भी काव्य पद आ जाए, भी गद आ जाए, तो आपको याद रखना है कि ये वर्ड अगर हो तो आंख बंद करके आप सिर्फ उत्प्रेक्षा पे क्लिक कीजिए। अगर आपका कोई भी यहाँ पे पद दिया हुआ हो, जैसे कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पे इतना बड़ा, हमें पहली बात तो कुछ इसमें सिमिलैरिटी हम समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे हम क्या पहचाने कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आपको बस कुछ ही वर्ड याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिए हैं, और इसमें एक आध वर्ड और मिस है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, त्यों, ज्यों या यों। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कुछ ही वर्ड मिस है यहाँ पे, त्यों, ज्यों या फिर यों। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर ये वर्ड हमारे किसी भी पद में आ जाएं तो हम सिंपली पहचान जाएंगे कि वो किसका एक उदाहरण है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो सीधा सीधा उत्प्रेक्षा का है। अब इस पूरे में हमने सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करा, जो कि है यों, और यों ही यहाँ लिखा हुआ है। अगर ये कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे इन पद में आ जाएं तो हम समझ जाएंगे कि क्या है ये उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये था उत्प्रेक्षा। अब हम जानते हैं नेक्स्ट अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहाँ पर किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। बढ़ा चढ़ाने का मतलब है, आप इतना समझिए कि अगर हम किसी भी पर्सन, कोई कोई जो इंसान होते हैं, कोई कोई हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारे कलीग्स भी होते हैं, ऐसे होते हैं कि वो ना कुछ करते नहीं हैं पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हाँ हमने ये किया, हाँ हमने वो किया, हाँ हम वहाँ गए, हाँ हम वहाँ गए, बट एक्चुअल में वो होते नहीं हैं। इन अगर हम उनको रियल में देखें तो वो ऐसे होते नहीं जितना वो बोलते हैं। तो बढ़ा चढ़ाकर किसी भी बात को बताना, जैसे कि हमारे गली की पड़ोसियाँ होती हैं, पड़ोस आंटियाँ होती हैं, वो आंटियाँ थोड़ी सी बात को थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बताती हैं, थोड़ा सा उसको और ज़्यादा स्पाइसी बना देती हैं उस बात को। कोई भी बात अगर पड़ोस में हुई हो तो उस बात को थोड़ा सा मिर्च मसाला बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं, तो हम वहाँ पे समझ जाते हैं कि वहाँ पे कैसा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो आप इसी चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पे लिखा है, देख लो साकेत नगरी है यहीं, देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पे साकेत नगरी जो है वो स्वर्ग से मिलने जा रही है गगन में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली साफ दिखाया गया है कि यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि कोई भी नगरी हो या कोई भी सीढ़ी हो स्वर्ग तक तो जाएगी नहीं, पहली बात। तो ये साफ साफ क्या दिखाया गया है कि ये अतिशयोक्ति अलंकार का ही उदाहरण है, जो कि साफ दिख रहा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार को आप ऐसे ही समझिए कि बढ़ा चढ़ाकर किसी भी बात को बताना, किसी भी बात को बोलना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, बाकी के जो 2 अलंकार हैं मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।